प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 7.2 शुरू कर रहे हैं। इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले पर ध्यान देना होगा जो इस प्रश्नावली के अंदर लगाए जाएंगे। देखिए, पहला फॉर्मूला देखिए। मान लीजिए दो बिंदु दिए गए हैं। दिए गए बिंदु, मान लीजिए दिए गए जो बिंदु हैं, एक बिंदु दे रखा है हमारा x1 y1 और दूसरा बिंदु दे रखा है हमारा x2 y2। इसे इन दोनों को मिलाने वाले जो हमारे रेखाखंड हैं, मिलाने वाले रेखाखंड को, मान लीजिए इन दोनों जो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, उस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमें निकालने हैं। बिंदु के निर्देशांक, देखिए जहां हमारा दो बिंदु दिए गए हों और उनका अनुपात दिया गया हो, तब उसके निर्देशांक हम निकालने के लिए फॉर्मूला बनता है हमारा। पहला फॉर्मूला बनता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये तो यहाँ से तो हम x निकालेंगे और इसी तरह से हम y का मान निकालते हैं। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये दो फॉर्मूले लगाए जाएंगे जहां दो बिंदु दिए गए हों और हमारा अनुपात दिया गया हो, तो अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक x का मान इस फॉर्मूले से निकालेंगे और y का मान इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ये हमारा पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला देखिए, दूसरे बिंदु में क्या गया गया है। मान लीजिए दो बिंदु दिए गए हैं, दो बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु, वही जो हमने पहले माने थे, x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखिए, जो हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाले जाएंगे वो भी इसी तरह से निकाले जाते हैं। बस यहाँ पर फॉर्मूले में थोड़ा मध्य बिंदु आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो बिंदु दिए गए हैं लेकिन यहाँ पर अनुपात नहीं दिया गया है। इसका फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y का मान होता है y1 प्लस y2 बटे 2। मध्य बिंदु के निर्देशांक इन फॉर्मूले से निकाले जाएंगे। तीसरा फॉर्मूला देखिए। तीसरे फॉर्मूले में हमें तीन बिंदु दिए गए हैं, त्रिभुज के तीन बिंदु दिए गए हैं। यहाँ लिखिए, यदि किसी त्रिभुज के तीन बिंदु, कौन कौन से, एक तो मान लीजिए दिया गया x1 y1, दूसरा दिया गया है x2 y2 और तीसरा बिंदु दिया गया है x3 y3 है। तो देखिए, हमारा पहला फॉर्मूला लग गया था जहां अनुपात दिया गया है अंतःविभाजित का, दूसरा फॉर्मूला है हमारा मध्य बिंदु का और तीसरा फॉर्मूला लगाया जाएगा हमारा केंद्रक का। तो केंद्रक के निर्देशांक, तो हमारे केंद्र के निर्देशांक कौन कौन से होंगे। केंद्र का निर्देशांक, पहला फॉर्मूला लगाया जाएगा x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। इसी तरह से y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। इस तरह से ये हमारे तीन फॉर्मूले प्रश्नावली 7.2 में लगाए जाएंगे।